हेलो भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सोचते होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। तो ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को भी हाल ही में नैक का A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन जाती है। सब्जेक्ट्स आपकी 49 है, 711 सीट्स लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पे जरूर फॉर्म भरिए। इजीली आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सीट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। और इंटरव्यू यहाँ पे सभी के लिए, यानी अगर आप नेट जेआरएफ गेट पीएचडी ओनली कुछ भी क्वालिफाई हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू होगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट सभी सब्जेक्ट्स में ना करा के कुछ ही सब्जेक्ट्स में होगा। तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम देखेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ गेट पीएचडी ओनली, या फिर कुछ अन्य, अगर आप नेशनल लेवल की एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी सर्विसेज के बारे में, जो कि अगर आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये आपके पीएचडी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम रिसर्च प्रपोजल की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपका इंटरव्यू हाल ही में लगा हुआ है, या फिर इसी यूनिवर्सिटी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप रिसर्च प्रपोजल में हेल्प ले सकते हैं। नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारी टीम आपकी मदद करेगी, जो कि सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी में सभी लोग सिलेक्टेड हैं। वो आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले पाएंगे। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस या एसओपी में हेल्प ले सकते हैं। साथ यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू में भी हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो हमारी ऑफिशियल साइट दी गई www.teachexam.com, यहाँ विजिट कर लीजिए। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप इस किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। ये सर्विसेज हैं, लाभ ले सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर के नाम से जानी जाती थी। और ये आपको कानपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। यूनिवर्सिटी को बहुत ही जल्दी अभी यहाँ पे हाल ही में इसे नैक का A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। और ये कैटेगरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी का भी इसे जो टैग है वो मिला है। तो काफ़ी बेहतरीन ये यूनिवर्सिटी आपकी हो जाती है। यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, देखेंगे पीएचडी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। एडमिशन 2025-26 है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। बाकी जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देखेंगे। बाकी अगर आप इसे चाहें, तो यहाँ पे अन्य जो पॉइंट्स हैं उनको भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे, तो जो आपके पीएचडी के बारे में है, यानी आपका जो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, उसको हम देखेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई। देखिए, यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, तो 5% का रिसेशन मिलेगा। 50% मार्क्स होंगे, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो आगे हम भी आपको बताने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप एमए या एमएससी मैथमेटिक्स में, तो अगर आप स्टैटिक्स में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो ये आपको परमिशन लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से पहले। इसके अलावा यहाँ पे बी पॉइंट पे दिया गया है, अगर आप मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के कैंडिडेट हैं और आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। ये सिर्फ दो ही केस में, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के केस में है। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो 60% मार्क्स होने चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के पास 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल है। अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, तो यहाँ आप भी एलिजिबल हैं। लेकिन इंटरव्यू के समय तक आपके पास जो है रिजल्ट हो जाना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके साथ यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। अब देखिए, एलिजिबिलिटी तो अगर आप फुलफिल करते हैं और अब आपको इंटरव्यू में अपेयर होना है, तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट क्वालिफाई हो, या फिर पीएचडी ओनली हो, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर आप गेट क्वालिफाई हैं, तब फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने जेआरएफ पीएचडी प्रोग्राम आईसीएमआर का क्वालिफाई किया है, तो फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आईसीएआर का आपके पास फेलोशिप है, जेआरएफ या फिर एसआरएफ या इसके समान, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी ये अगर आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एडमिशन थ्रू इंट्रेंस टेस्ट भी यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो सब्जेक्ट लिए आवेदन पत्र मांगे गए, जिनमें यहाँ पे आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा। एक तो मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी। ये दो सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जिनमें सिर्फ इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे आपके पास नेट जेआरएफ गेट कुछ नहीं है, तब भी फॉर्म भर सकते हैं।
तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट में सिर्फ आपका एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू होगा और बाकी सभी में सिर्फ इंटरव्यू होगा जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे अच्छी बात है कि सभी कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो आपका पेपर होगा उसमें क्या पैटर्न रहेगा, उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे 50% और रिजर्व कैटेगरी को इस पेपर में 45% मार्क्स लाने रहेंगे। सिलेबस इसका क्या रहेगा आगे हम अभी आपको बताएंगे। ऑफलाइन एग्जाम होगा, कैंपस में ही आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे ये अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए हैं तो आप देख लीजिए। इंटरव्यू के बारे में बताया गया कि 100% वेटेज आपका इंटरव्यू के आधार पे होने वाला है, यानी जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस देंगे अपने इंटरव्यू में उतने ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के। अब यहाँ पे अगर आप पीएचडी ओनली हैं, फिर नेट हैं, फिर जेआरएफ हैं, तो देखिए आपके पास एक बेहतरीन मौका है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप एक अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो बेहतरीन बना के ले जाइए और उसे बेहतरीन तरीके से तैयार करिए जिससे आप इजिली एडमिशन ले सकते हैं। जब सिर्फ इंटरव्यू होता है तो आपका रिसर्च प्रपोजल और आपका जो नॉलेज है, डोमेन नॉलेज है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, या फिर आपने जो भी रिसर्च प्रपोजल अपना रिसर्च एरिया का बनाया है उसका जो नॉलेज है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे सभी के लिए ओपन फॉर्म है, यानी जो भी नेशनल लेवल का कोई टेस्ट क्वालिफाई है उनके सभी के लिए ओपन फॉर्म है। और यहाँ पे अगर आप पीएचडी ओनली सिर्फ क्वालिफाई हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, और अगर जेआरएफ हैं तो हो सकता है कि अगर आप अच्छा प्रपोजल ना बनाएं या फिर अच्छा इंटरव्यू ना दे पाएं तो आपका हो सकता है एडमिशन ना हो। तो यहाँ पे अब सिर्फ इंटरव्यू आपका जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो फिलहाल आप देख लीजिए, बाकी अन्य पॉइंट्स दिए गए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लास सिर्फ उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी काउंट किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और 2 कॉपी आपको फोटोग्राफ भी ले जानी है रिसेंट की। बाकी ये आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट है, सब कुछ बताया गया तो आप इसे रीड कर लीजिए। ये सब यहाँ पे पॉइंट्स आपके दिए गए हैं जो पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स थे, एलिजिबिलिटी थी, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर था, वो मैंने आपको बता दिया है। नीचे आ जाएंगे, एग्जाम्शन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट की कौन से कैंडिडेट्स को एग्जाम्शन मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट से। तो जो कैंडिडेट इंटरनेशनल हैं, या फिर सर्विंग आर्मी हैं, या फिर कोई आप इंडस्ट्री एकेडमिक रिलेशन में हैं, या फिर स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आप आए हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये तो अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप भी डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं। और नीचे आ जाएंगे, सीट एंड सब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके से सीट मेंशन की गई हैं। एक तो कैंपस की सीट, यानी मेन जो यूनिवर्सिटी है उसमें पीएचडी करने का मौका मिलेगा, और दूसरी एफिलेटेड कॉलेज की सीट्स, यानी जो से एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे आप पीएचडी कर पाएंगे। तब यहाँ पे दोनों की सीट दे दी गई, कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी नहीं दी गई, लेकिन अच्छी खासी सीट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। जहाँ पे डैश है इसका मतलब कैंपस में नहीं है, जहाँ पे ये डैश दिया गया इसका मतलब कॉलेज में नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 49 टोटल सब्जेक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रोनॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, बिजनेस मैनेजमेंट है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन एंड एजुकेशन ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंग्लिश है, फूड टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, जियोग्राफी है, हिंदी में आप देखेंगे तो 50 सीट है यहाँ पे कॉलेज की, हिस्ट्री है, होम साइंस है, हॉर्टिकल्चर, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, लॉ है, लाइफ इंफॉर्मेशन साइंस है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन है, लाइफ साइंस है, मटेरियल साइंस एंड जो मटेरियल साइंस है, मैथमेटिक्स है, मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, म्यूजिक है। इसके अलावा आप यहाँ पे फार्मेसी, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, सोशल सॉरी सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू, योगा, और आप यहाँ पे जूलॉजी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। टोटल यहाँ पे आपकी 49 सब्जेक्ट हैं, 181 सीट्स आपकी कैंपस की हैं, और 531 सीट जो हैं वो आपकी कॉलेज की हैं जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये सीट्स आपकी हो जाती हैं, टोटल 711 आपकी सीट्स होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये पॉइंट दिए गए, यहाँ पे आप देख लीजिए, जो कैंडिडेट इंटर एग्जाम देंगे, यानी 2 सब्जेक्ट आपके इंटर एग्जाम कराया जाएगा, मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा फार्मेसी का। तो यहाँ पे ये सिलेबस आपका दिया गया, यहाँ पे आप क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट का। एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी उसकी हम बात करें तो सभी को 2500 रुपये फीस पे करनी है, और अगर आप यहाँ पे आएंगे एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी है तो आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, और बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 2500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। फॉर्म भरने का ये लिंक दिया गया है, आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल साइट हम आपको विजिट करके बता देंगे, या फिर एक क्यूआर दिया गया, इसे स्कैन करके भी आप डायरेक्ट फॉर्म पे जा सकते हैं। इसके अलावा पे ये जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं, फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सब आपका यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसे देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हम देखेंगे। अब देखिए, आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 9 जून 2025 से स्टार्ट हुआ था।
यहाँ पे जो लास्ट डेट है उसकी 30 जून है। इंटर स्टेट जो कंडक्ट कराया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट दो दी गई हैं, उनका देखिए डेट क्या है, वो 15 जुलाई 2025 है। आंसर की उन्हीं की अपलोड कर दी जाएगी, और ये जो भी उनका कुछ है वो अपना देख सकते हैं कैंडिडेट। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराया जाएगा 1 से 7 अगस्त 2025 के बीच। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 1 से 7 अगस्त 2025 अपना रिसर्च इंटरेस्ट एरिया जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रपोजल अपना बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद पे फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 14 अगस्त को आएगा। और यहाँ पे एडमिशन एंड काउंसलिंग जो होगी 18 से 23 तारीख को बीच में होगी, और इंटेंशन प्रोग्राम 27 तारीख को होगा। और आपका जो कोर्स वर्क है 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी है तो ईमेल यहाँ पे दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स ओपन है हमारा, उस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरिए। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल साइट नहीं पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पहले ही आप देखेंगे एक पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, जो कि है नैक का A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है यूनिवर्सिटी को। तो ये आप देखेंगे पहले ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और एडमिशन ओपन 2025-26 के नीचे ही आप देखेंगे रजिस्टर फॉर पीएचडी एडमिशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे डाउनलोड ब्राउज़र दिया गया है, जो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर फॉर एडमिशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा पेज आएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना है, या शुरू करे पे क्लिक करना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन था जो कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो जरूर फॉर्म भरिए। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे कर नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।